प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं सेल टॉपिक के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली क्यों है? अगर आपसे हम पूछें कि माइटोकॉन्ड्रिया का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सो मच इम्पॉर्टेंट, तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। यह है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है? पावर हाउस है सेल का। मतलब सेल के अंदर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, आपके काम करने के लिए जो एनर्जी आता है, वह सब आता है माइटोकॉन्ड्रिया से। और माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। सारे यूकैरियोटिक सेल में यह पाया जाता है। अब अगले स्लाइड में हम लोग क्या कर लेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देख लेंगे और इसके इम्पोर्टेंस को समझ लेंगे, है ना। जैसा कि आप इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ऐसा यह देखने में होता है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है बच्चों, सुंदर लग रहा है कि नहीं। और इसके अंदर बहुत सारी बातें भी लिखी हुई हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में कई सारी बातें लिखी हुई हैं। हर एक बात को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है आउटर मेम्ब्रेन, ये लिखा है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कहाँ लिखा है बच्चों? तो यहाँ लिखा है इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, वो फोल्ड हो जाता है। कैसे फोल्ड हो जाता है? तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, आपका जो उंगली है इस उंगली जैसे स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाता है। जैसे यह हो गया आउटर मेम्ब्रेन, है ना। जो इनर मेम्ब्रेन होगा वो ऐसे फोल्ड हो जाता है। जैसे आपका उंगली है ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे उंगली जैसे स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाता है। यह जो फोल्डिंग है ना, यह जो फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है, इसी का नाम है क्रिस्टी। क्या नाम है? क्रिस्टी, जो यहाँ पे लिखा गया है। यह हो गया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना। यह हो गया आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनर मेम्ब्रेन जो है क्रिस्टी का रूप अपना लेता है, फोल्ड होके फिंगर जैसे स्ट्रक्चर में फोल्ड होके क्रिस्टी बना लेता है। यह दोनों बातें तो आप लोग समझ गए। अगला लिखा है डीएनए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना सर्कुलर डीएनए है। अपना क्या है? सर्कुलर डीएनए है। किसी भी सेल ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए नहीं होता है, न्यूक्लियस को छोड़ के, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया और एक और सेल ऑर्गेनेली आगे जब हम लोग क्लासेस लेंगे तो पता चलेगा, क्लोरोप्लास्ट। दो ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जिसके पास न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए होता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। तो हमने क्या समझा? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डीएनए, बहुत सारे इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। और खास बात ये, इसके पास अपना राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम भी है ना। और इन दोनों के बीच, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच, है ना, जो जगह बच गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। और इसके पास जो है एटीपी को बनाने वाला, है ना, पार्टिकल्स है, जिसको हम लोग बोलेंगे FOF1 कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? FOF1 कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, है ना। तो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है ना। और इसके पास एटीपी को बनाने वाला जो है मॉलिक्यूल है, जिसको हम बोल रहे हैं एटीपी सिंथेज पार्टिकल्स या FOF1 कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस है, यह जो खाली जगह है बहुत सारा, उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो सारी जो भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखी हुई हैं, सबका मतलब हम लोग समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है ना। उसके पास एटीपी को बनाने वाले पार्टिकल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो इनर स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सारी बातें हम लोग समझ गए। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास चूंकि अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस। बच्चों, आप लोगों ने ऑटोनोमस कॉलेज तो देखा होगा, और कहीं किसी कॉलेज पे देखे हैं ऑटोनोमस लिखा हुआ है? ऑटोनोमस का मतलब होता है ना, स्वतंत्र, है ना। लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि है कहाँ पे? ये सेल के अंदर है। तो
इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि हर बात के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं है ना, क्योंकि इसके पास तो अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है, मतलब इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके पास डीएनए में है, और जो प्रोटीन चाहिए वो खुद बना लेता है, तो बहुत सारा काम तो खुद ही कर लेता है ना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है सेल ऑर्गेनेली, क्योंकि इसके पास एटीपी सिंथेज पार्टिकल है। सिंथेज पार्टिकल कहने का क्या मतलब है, यह एटीपी को बनाने वाला पार्टिकल इसके पास है, एटीपी को बनाने वाला। अब एटीपी क्या होता है, तो बाबू ये है एटीपी, बच्चों ये है एटीपी। एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर फुल फॉर्म हम लिखें एटीपी का, फुल फॉर्म क्या होगा एटीपी का, एटीपी का फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब इसके पास एक एडिनोसिन ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। एडिनोसिन कैसे बना है, तो एडिनिन और राइबोज शुगर से मिलके, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, एडिनोसिन बना दिया, और साथ में 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। यह इसको दूसरे भाषा में बोले है ना, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मतलब आप बाजार में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो करेंसी लेके जाते हैं ना, करेंसी क्या लेके जाते हैं, सिक्का या नोट लेके जाते होंगे, है ना। तो हमारे बॉडी में भी तो एनर्जी खर्च हो रहा है लगातार, हम बोल रहे हैं तो खर्च हो रहा है, बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं तो एनर्जी खर्च हो रहा है। आखिर में यह एनर्जी खर्च किस फॉर्म में होता होगा, तो एटीपी के फॉर्म में होता है, और बनता भी किस फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में है। और सब काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, और इन्हीं सब वजहों से माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि दोनों स्लाइड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर जिसमें आपने समझा कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्रिस्टी बनाया, इसी क्रिस्टी में रेस्पिरेशन का काम होगा, जिससे आप लोग जानते ही हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। ब्रीदिंग में केवल हम लोग इनहेल और एक्सहेल करते हैं गैसेस का, मतलब श्वास लिया और छोड़ दिया, वह उसी श्वास से, ऑक्सीजन से हमने फूड का ब्रेकडाउन कर दिया तो रेस्पिरेशन कहलाता है। और वह रेस्पिरेशन सेल के अंदर कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, है ना। और उसी रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है, जो आपने इस स्लाइड में पढ़ा है ना। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।